Sum number 89. Ankur and Bobby were into business of providing software solution in India. They were sharing profit and loss in the ratio 3:2. फिर हमें कहा है they admitted रोहित for a 1/5 share in a firm. नया पार्टनर आया रोहित, उसको हम लोग प्रॉफिट पे करने वाले 1/5. रोहित an alumni of IIT Chennai would help him to expand their business to various South African countries where he had been working earlier. रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर द ईयर. हमने नए पार्टनर को मिनिमम गारंटी दी है 2 लाख रुपीज. एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बॉर्न बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो 4:1. हमें रेशियो भी दे दिया कि अगर डेफिशिएंसी आएगी तो जो पहले ओल्ड पार्टनर है वो 4:1 में पे करेंगे. लॉस फॉर द ईयर वॉज 10 लाख, और वो साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. सबसे पहले लॉस हमें दे दिया 10 लाख, तो ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो टोटल लॉस था 10 लाख, उसमें से रोहित के हिस्से में आएगा 10 लाख इंटू 1/5, दैट इज 2 लाख रुपीज लॉस रोहित के हिस्से में आएगा. तो रिमेनिंग लॉस बचेगा. तो रिमेनिंग लॉस टोटल 10 लाख था, उसमें से 2 लाख तो हम लोग रोहित के हिस्से में डाल देंगे, यानी अब लॉस बचा 8 लाख रुपीस. ये जो 8 लाख रुपीस लॉस है वो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया 3:2. तो अंकुर का लॉस आएगा 8 लाख इंटू 3/5 और बॉबी का लॉस आएगा 8 लाख इंटू 2/5. तो सबसे पहले हमें टोटल लॉस दिया 10 लाख. ये 10 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो जो नया पार्टनर है सबसे पहले उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. टोटल 10 लाख में से 1/5 शेयर हमें रोहित को पे करना है. तो 10 लाख इंटू 1/5 दैट इज 2 लाख रुपीस रोहित के हिस्से में लॉस आएगा. 10 लाख में से 2 लाख रुपीस तो रोहित के हिस्से में लॉस आएगा. तो रिमेनिंग लॉस बचेगा 10 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 8 लाख. ये 8 लाख को हम लोग अंकुर और बॉबी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो अंकुर का लॉस होगा 8 लाख इंटू 3/5 और बॉबी का लॉस होगा 8 लाख इंटू 2/5. तो अंकुर का लॉस हमें मिलेगा 4,80,000, बॉबी का लॉस हमें मिलेगा 3,20,000. अब रोहित का शेयर आ रहा है 2 लाख रुपीस मगर लॉस में, और हमने उसको मिनिमम गारंटी दी है 2 लाख रुपीस, यानी ये लॉस तो हमें उसको पे करना पड़ेगा, ऊपर से और 2 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा. यानी टोटल हम लोग उसको पे करने वाले हैं. टोटल अमाउंट पेएबल, जिसको हम लोग डेफिशिएंसी अमाउंट कहेंगे, दैट इज 2 लाख मिनिमम गारंटी जो पे करनी है वो, और ऊपर से जो लॉस आया वो 2 लाख रुपीस, दैट इज माइनस माइनस प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख दैट इज 4 लाख हम लोग उसको पे करेंगे. ये 4 लाख बेयर कौन करेगा? तो यहाँ पे कहा है अंकुर एंड बॉबी वो बेयर करेंगे 4:1 में. तो सबसे पहले अंकुर के हिस्से में से कितना जाएगा? तो अंकुर का शेयर होगा 4 लाख इंटू 4/5 और बॉबी अपने हिस्से में से पे करेगा 4 लाख इंटू 1/5. तो अंकुर पे करेगा 3,20,000 और बॉबी पे करेगा 80,000. हमें जर्नल एंट्री पास करने को कहा है. सबसे पहले ये लॉस की जर्नल एंट्री पास करते हैं. तो जो लॉस होता है उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लॉस होता है डेबिट, जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो लॉस हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल. तो तीनों तीन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सबसे पहले लॉस को अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 10 लाख. टोटल लॉस था, उसमें से अंकुर के हिस्से में आया 4,80,000, 3,20,000 बॉबी का लॉस और 2 लाख रुपीस रोहित का लॉस. और अब जो डेफिशिएंसी अमाउंट आई उसकी एंट्री पास करेंगे. जो पे करेगा उसको डेबिट करो, जिसको पे करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री होगी अंकुर और बॉबी पे करने वाले, तो अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमें पे करना है ये रोहित को
टू रोहित कैपिटल। दैट इज टोटल हमें उसको पे करना है 4 लाख रुपीस। इसमें से अंकुर अपने हिस्से में से पे करेगा 3,20,000 और बॉबी अपने हिस्से में से पे करेगा 80,000। सम नंबर 89।